वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम 1C के इंटरमीडिएट क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। ये है बुक थिंक मैथमेटिक्स D1 सिलेबस ऑफ एर्थ एडिशन ऑक्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है? दैट इज क्वाइट इजी। अगर आप थोड़ा सा देखें इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से थोड़ा समझ सकते हैं। देखें क्वेश्चन में कहता है द नंबर्स 792 एंड 990 रिटन एज द प्रोडक्ट। ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन इसने हमें करके दे दिया है। ठीक है। हिंस एक्सप्लेन वाई 198 is dividing is the greatest whole number that will divide both these 792 and 990 को। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसने हमें दो नंबर दिए हैं, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन इसने हमें निकाल के दे दी है। अब ये कहता है कि ये बताएं कि 198 ये ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा क्यों है ये इन दोनों को डिवाइड करे। तो दिस इज क्वाइट इजी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें तो हमें दो नंबर दिए गए हैं। वन नंबर इज 792। तो 792 के इसने हमें फैक्टर्स बताए हुए हैं। 792 के क्या फैक्टर्स ने बताए हैं? दैट इज 2 पावर 3 एंड इंटू 3 पावर 2 और इंटू 11। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ दैट इज व्हाट 2 इज 3 टाइम 1 2 एंड 3 टाइम 3 कितनी मरतबा है? 2 मरतबा 3 है एंड देन देयर इज 11 और उसके साथ हमारे पास है 11। ठीक है जी 11। अच्छा, इस तरीके से इसने 990 के दो फैक्टर्स भी बताए हुए हैं। हमें फैक्टर्स बताए हुए हैं दो। कैसे? एक 2 है, फिर उसके साथ 3 का स्क्वायर है एंड देन 5। ठीक है, और इंटू 11। अगर ऐसे हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो एक 2 है, 3 दो मरतबे हैं और फिर 5 है एंड देन देयर इज 11। अब LCM हम जब इनकी HCF निकालेंगे, बिकॉज हाईएस्ट वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे दैट इज देयर HCF। यानी कि आपके 792 को भी डिवाइड करेगी HCF ऑफ दीज नंबर्स और आपकी 990 को भी डिवाइड करेगी HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। तो हमें वो HCF मालूम करनी है। HCF की डेफिनेशन क्या है? द कॉमन, इन दोनों में जो कॉमन हो और एक और कॉमन है मेरे पास, उसके साथ मेरे पास कॉमन है 11 और 3 एक दूसरा भी कॉमन है। ठीक है जी, चलें तो हम देखते हैं 2 एक कॉमन है, दूसरा 3 है, फिर 3 है एंड दैट इज 11। 3 2 6 दैट इज 18 और 18 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 198। तो हम कहेंगे कि 792 को 198 भी डिवाइड करेगा और इसी लिहाज से 990 को भी 198 डिवाइड करेगा। अगर आप चाहें तो थ्रो कैलकुलेटर आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे 792 डिवाइडेड बाय 198 तो ये करता है हमारा 4 टाइम। अच्छा, 990 को डिवाइड करेंगे हम 198 से तो ये करता है हमारा 5 टाइम। बिकॉज हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि 198 इज HCF ऑफ किनकी 792 एंड उसके साथ 990 की ये HCF है, इसलिए इसे इन दोनों को ये एग्जैक्टली डिवाइड करती है। दैट इज क्वाइट इजी। अच्छा, अब इसके बाद मेरे पास जो एक और क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 9। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे यह कहता है द नंबर्स 176 एंड 343 आर रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। दीज आर द नंबर्स।
इनकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसने बता दिया है। Hence find the smallest non-zero whole number that is divisible by these two। ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबरों की से डिवाइड हो वो उनकी एलसीएम होती है। ऐसा नंबर जो दो नंबरों जिनकी वो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के हम कॉमन निकालें उन दोनों को डिवाइड करे वो उनकी एचसीएफ होती है। तो यहाँ पे ये एलसीएम की बात कर रहा है ना। सिमिलर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 को, तो 9 की इसने हमें 9 नंबर क्वेश्चन की प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया है। 176 के क्या फैक्टर्स इसने बताए हैं, 2 पावर 4 इंटू 11, और इसी तरह से 342 के भी इसने फैक्टर्स बताए हैं, दैट इज 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 19। अच्छा, अब हमें 2 पावर 4 इट मीन्स 2 हमें 4 मरतबा लिखना है और 11 इसके साथ है, और इसका मकसद 2 और 3 हमें 2 मरतबा लिखना है, एंड देयर इज 19। अब हमें एलसीएम निकालनी होगी। क्यों? एलसीएम में हमने ये पढ़ा था द कॉमन, सबसे पहले हम कॉमन को उठा के नीचे रखते हैं। द कॉमन इज ओनली एंड ओनली 2, और कोई भी कॉमन नहीं है। तो ऊपर के ये तीनों नंबर्स भी हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 11 देन 3 इंटू 3 इंटू 19। ठीक है, तो ये आपका 19 है। ठीक है, अब देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 11 ज़ा 88, मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा, आप देखें 3 3 ज़ा क्या होता है 9 इंटू 19 हो जाएगा। अब हमें इन तीनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। 8 80 88, 9 and into 19, that is exactly 15048। ये वो नंबर है जिनको ये दोनों नंबर डिवाइड करेंगे। अगर आप वेरीफाई करना चाहें इसे 176 से डिवाइड करें तो हमसे कोई गलती हुई है। देखिए मैं क्या देखता हूँ, एक 2 ये आया और हमारे पास 3 मरतबा 2 हैं। हमने कितनी मरतबा लिखे थे 2 मरतबा, तो ये एक यहाँ पर मिसिंग हो गया, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। इन द लास्ट इस रिजल्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज स्मॉलर मिस्टेक्स ये कैजुअली ओपन हो जाती हैं। तो 15048 को आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये रिजल्ट है 30096। अब इस रिजल्ट को आपका 176 डिवाइड करेगा 171 टाइम, और उसके बाद अगर आप इसी नंबर को 342 से डिवाइड करें तो 88 टाइम डिवाइड करता है। सो दिस इज क्वाइट इजियर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखें तो ये कहता है कि 10 नंबर में A number has exactly 8 factors। एक ऐसा नंबर है जिसके टोटल 8 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, 2 of which are, उनमें से 8 फैक्टर में से हमारे पास 2 हैं, that is 4 and 26। List all the factors of that number। उन सारे नंबरों के आप वो सारे फैक्टर्स फिर लिखें। हमें नहीं पता कि वो नंबर है कौन सा, ठीक है, लेकिन उसके 2 फैक्टर्स हमें मालूम है। तो सबसे पहले अगर कोई नंबर पता नहीं जिसके सारे फैक्टर निकालने हों और उन सारे 8 फैक्टर में से 2 हमें पता हैं, तो हम पहले उनकी एलसीएम ले लेते हैं। लेट्स सी नंबर कौन से हैं। मैं अगर देखा हूँ आपको तो 1 नंबर इज 4 और इसके फैक्टर्स क्या होंगे 2 and 2, और फिर है मेरे पास 26 तो इसके फैक्टर होंगे 2 and 13। अगर आप इसकी एलसीएम लेते हैं तो ये होगी द कॉमन, इन दोनों में कॉमन, और फिर अनकॉमन 2 and then 13। अगर आप एलसीएम निकालिए आपने, दैट इज आंसर आएगा 52। 2 2 ज़ा 4 और 4 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 52। अच्छा, अब देखें अगर मैं फैक्टर्स निकालना चाहूँ 52 के, तो पहला 52 का फैक्टर 1 होता है, जिसके बाद हमें रिजल्ट 52 आता है। ठीक है जी,
अच्छा, एक पेयर ये बनता है। फिर हमें निकालने का फैक्टर निकालने का आसान तरीका है कि इसे आप 2 से डिवाइड, जो टेबल लगे उसे डिवाइड करें, जो रिजल्ट आए वो यहाँ पे आप लिखें। इन अ सिमिलर वे इसे कौन सा टेबल अब डिवाइड करता है 2 का, और यहाँ पे आ जाता है 13। अब हम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ज़रा सा। फैक्टर निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि इन दोनों की प्रोडक्ट आपको रिजल्ट में सेम 52 लाए, तो ये दोनों इसके फैक्टर है। अब यहाँ पे भी यही बात है कि 2 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स ये दोनों हैं। अब हम जब तीसरे नंबर पे जाएंगे 13, तो हमें इन तीनों को प्रीवियस को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो दैट वुड बी 4। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 52 आएगा। इट मीन्स ये जो नंबर आपने लिखे हैं, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 52। कौन से फैक्टर्स हैं? एक 1 है, फिर 2 है, फिर देन 4 है, और उसके बाद 13 है, एंड 26 है, एंड 52 है। मैंने एक ऑर्डर में लिख लिए। यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्या ये 8 फैक्टर्स हैं? देखें ज़रा, ये 3 और ये 3 थे, ये तो 6 हैं। 2 हमें मालूम थे वो भी आए हैं, और 4 दूसरे आए, लेकिन बुक वाले ने कहा था कि ये 8 फैक्टर्स होने चाहिए। इट मीन्स ये वो नंबर नहीं है जिसके हमने जिसे निकाला है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में कभी आ जाएं तो आप ऐसा करें कि इस 52 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बिकम 104। आपका रिजल्ट 104 आ जाता है। अब इसके फैक्टर ज़रा निकालें, तो इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे कि 1 को अगर आप 104 के 1 और 4 तो फैक्टर होते हैं, फिर इसे आप 2 से डिवाइड करें, दैट इज़ 52। फिर इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, कामा 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 2 कामा 26। फिर इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एंड 13। अब हमें फैक्टर्स कैसे निकालने चाहिए? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, 1 एंड 104, रिजल्ट में 104 आना चाहिए, ठीक है। और 52, यहाँ पे तरीका अमल यूँ होता है कि 52 आप लिखें और इन दोनों की प्रोडक्ट लिखें, 2 1 2, ये भी आपके पास 104 लाता है। अच्छा, फिर आप 26 लिखें और इन तीनों की प्रोडक्ट करें, दैट इज़ व्हाट, 2 2 4, 4 1 4, तो ये आपके पास इवन दो 104 लाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ 13 लिखें और ये इन सारों की प्रोडक्ट करें, दैट इज़ 8। इट मीन्स ये भी आपके पास 104 लाएगा। अब आप देखें जो आपने ये नंबर निकाले हैं, दीज आर द फैक्टर्स। 104, उसी के साथ 2 है, देन 52 है, देन आपके पास 4 है, 26 है, 8 है, एंड 13 है। फ्यू काउंट, दीज आर द 8 फैक्टर्स। अगर आप चाहते हैं कि आप इन फैक्टर्स को इन आर्डर लिखें, तो पहला 1, दूसरा 2, उसके बाद आपके पास 4 आएगा, देन 8 आएगा, देन 13 आएगा, 13 के बाद 26 आएगा, उसके बाद आपके पास 52 आएगा, एंड 104 आएगा। सो ये हैं इसके वो 8 फैक्टर्स जो इसने हमें कहे थे। ठीक है मेरी जान, आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वो फिर आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए इस क्वेश्चन को समझें। कहता है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर इज 175। डेटा दी गई है, पहले आप डेटा को लिखिए कि एक उसने बताया है कि HCF ऑफ 2 नंबर इज 175। ये एक नंबर उसने बता दिया, और उसके साथ ये कहता है द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज 2 नंबर इज 12,600। इसी लिहाज से उन दोनों नंबरों की जो LCM है आपके पास, दैट इज 12,600। बोथ नंबर, वो जो दोनों नंबर हैं आपके, आर ग्रेटर देन देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब
सपोज करें आपके पास वो दोनों नंबर हैं ए कामा बी और वो दोनों आपके पास आपकी HCF से ज़्यादा हैं, यानी कि 175 से ज़्यादा हैं। भाईजान कहता है फाइंड दीज टू नंबर्स, वो दो नंबर बताएं। देखिए हमने ये दो नंबर ये लिखे थे, इसका एक हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर आप LCM इज इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इनटू यहाँ पे मैं C एंड D को लगा देता हूँ। C एंड D की प्रोडक्ट है ये, ठीक है। अगर कभी आप दो नंबरों की LCM निकालते हैं तो उसमें उनके कॉमन और उनके अनकॉमन ये लिखते हैं। यहाँ पर अनकॉमन को हम कहते हैं को-प्राइम्स। को-प्राइम्स की डेफिनेशन क्या है? नंबर्स हैविंग वन एज देयर HCF, वन एज देयर HCF, यानी कि वो नंबर्स जिनकी HCF आपके पास सिर्फ 1 हो, उन दो नंबरों को आप को-प्राइम कह सकते हैं। जैसे 3 एंड 4, दीज आर द को-प्राइम्स। जैसे आपके पास 8 एंड 9 है, को-प्राइम है। 13 एंड 15 को-प्राइम है। जिनकी HCF 1 हो, मीन्स उनके दूसरा कोई डिवाइजर नंबर 1 ना हो 1 के अलावा, ठीक है। दिस इज व्हाट दे आर को-प्राइम्स। ओके जी, अब इस फार्मूला में जो डेटा दी गई है हम वो इसमें इनपुट करते हैं। देखें जरा, HCF मुझे क्या दिया गया है, दैट इज 175 इंटू C इंटू D इज इक्वल्स टू, LCM क्या दी गई है, 12,600 दी गई है। चलिए CD इज इक्वल्स टू 12,600 को आप डिवाइड करें ज़रा 175 से, तो C और D की प्रोडक्ट क्या आती है। देखें हमें ऐसी चीज़ें कैलकुलेटर के थ्रू ही करनी होंगी। 12 एंड 600 डिवाइडेड बाय 175, तो इन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट जो अनकॉमन है, दीज आर द अनकॉमन, को-प्राइम की प्रोडक्ट 172 है। तो हम वो दो नंबर कौन से दो को-प्राइम है जिनकी प्रोडक्ट 172 है। सो वी हियर विल फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 172। 172 के हम वो सारे फैक्टर्स मालूम करेंगे। सॉरी 72, दिस इज नॉट 172, ये आपके पास है 72। अच्छा, इसका पहला फैक्टर 1 और इसको अगर आप 2 से डिवाइड करें 172, ये आप लिख लें पहले, सॉरी। उसके बाद इसको आप 2 से डिवाइड करें तो 2 का टेबल इस पे 8 टाइम जाएगा एंड 172 नहीं है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट ओनली 72। अच्छा, इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36, फिर 2 का टेबल जाएगा 18 टाइम, फिर 2 का टेबल जाता है आपका 9 टाइम और फिर 3 का टेबल थ्राइस टाइम। अब देखें हमें ये तो फैक्टराइजेशन की हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखें वो नंबर एक तो 172, ये दोनों नंबर हैं 1 एंड 72। उसके बाद 36 आप लिखें, लेकिन इन दोनों की प्रोडक्ट दैट इज 2, तो ये आपके पास वापसी में 72 लाए। अच्छा, फिर आप 18 लिखेंगे एंड देन यू विल प्रोडक्ट विद दिस दैट इज 4, और उसके साथ अगर आप 9 लिखेंगे तो इन तीनों की प्रोडक्ट, तो यहाँ पे 8 होगा, और यहाँ पे आप अगर 3 लिखेंगे तो इन तीनों की प्रोडक्ट 8 3 are 24। अब हमें इन सारे पेयर्स में देखना होगा कि दो नंबर्स को प्राइम कौन से हैं, वो दो नंबर्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों नंबर हम जिनकी HCF 1 हो उसे हम को प्राइम नहीं कहते, ठीक है। 1 के अलावा कोई और HCF उनकी ना हो। तो यहाँ पर 8 एंड 9 आर को प्राइम्स, ये आपके हैं को प्राइम्स। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो C का वैल्यू आपके पास 8 है एंड D का वैल्यू 9 है, दैट इज व्हाट 72। इट मीन्स D इज दिस वन एंड C इज दिस वन। अब देखें जरा सा, अभी हम ये दोनों नंबर किससे HCF कॉमन को
एक मिनट, अच्छा HCF आपके पास क्या थी, यू वुड हैविंग द HCF एज 175, इसको आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें एंड 175 जिसको आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं दोनों कर देता हूं, देखिए ज़रा, 175 मल्टीप्लाई बाई 8 तो ये हो जाएंगे 1400, एक नंबर 1400 है मेरा। अच्छा, और 175 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, दैट इज 1575, 1575। ये वो दोनों नंबर हैं जो हमारे पास, जिनकी HCF, हुज HCF इज, क्या है इनकी HCF, दैट इज 175, और जिनकी LCM आपके पास क्या होगी, 12,600 होगी। अब इस क्वेश्चन में हमें कहता क्या है, अगर आप थोड़ा सा देखें, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 12, express as 1050 as the product of its prime factors। बड़ी अच्छी सी बात है ये, तो हम 1000 और 50 के आप कहता है प्राइम फैक्टर्स लिखें, कोई मसला नहीं, 2 का टेबल 5 टाइम, 2 टाइम एंड 5 टाइम, 3 का टेबल जाएगा, यस 3 का टेबल जाता है 1 टाइम एंड 7 टाइम 21, 5 टाइम, फिर आपका 3 का टेबल नहीं जाएगा, 5 का टेबल लगाएं भला, 3 टाइम 15 एंड 5 टाइम 25, फिर 5 का टेबल एज अ 7 टाइम और 7 का टेबल 1 टाइम। तो 1050 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2, 3, 5 एंड अगेन 5 एंड देन 7, अगेन 5 एंड उसके बाद आपके पास 7 आई। तो ये है आपके पहले क्वेश्चन का अंश। लेकिन ये हमें सेकंड में क्या कहता है, कहता है फाइंड द 2 नंबर्स बोथ आर ग्रेटर देन 40, दोनों नंबर आपके 40 से ज्यादा हैं। ओके, हम कहेंगे हमें इससे समझने के लिए थोड़ा सा हेल्प आउट लेनी होगी, सपोज करनी होगी 2 नंबर्स वो, ठीक है जी। सबसे पहले मैं सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पे ज़रा ध्यान करें। सबसे पहले लेट, यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट 2 नंबर्स आर ए एंड बी, आपके पास 2 नंबर आपके कौन से हैं, ए एंड बी हैं। अच्छा, और ये कंडीशन है कि जो आपके पास ए है और बी हैं वो दोनों ज्यादा हैं किससे, 40 से, ये पहली कंडीशन है। अच्छा, फिर क्या है मेरे पास दूसरी कंडीशन, अब देखें दूसरी है कि दैट हैव द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 21। अच्छा, उन दोनों के पास जो HCF है वो 21 है, ठीक है, एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, और उन दोनों के पास LCM आपकी क्या है, दैट इज व्हाट, LCM है 1050, ठीक है। तो ये कहता है कि आप वो मुझे दोनों नंबर ढूंढ के बताएं कौन से हैं, तो हम वो दोनों नंबर ढूंढते हैं। आप डेटा हमने लिख ली, तो क्वेश्चन की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए ज़रा सा, एक फार्मूला है आपका कि LCM इज इक्वल टू HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2C एंड D, मैं लिख दूं यहां पर, जहां पे मैं आपको पहले बता चुका हूं C एंड D आर को प्राइम्स, जिनमें को प्राइम वो होते हैं जिनकी HCF 1 ही होती है और कोई नहीं होती, ठीक है। तो हमें वो 2 नंबर वो लेने होते हैं जिनकी HCF 1 हो और कोई ना हो, सिवाय 1 और उसी नंबर के अलावा, ठीक है। मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं बता दूंगा आपको। अब देखिए HCF आपके पास क्या दी गई है, HCF इज 21, ठीक है, C इंटू D, 2 को प्राइम्स, व्हाट इज LCM, दैट इज 1050, तो C इंटू D इज इक्वल्स टू 1050, तो ये मल्टीप्लाई कर रही है 21, इधर जाके आपकी क्या करेगी
दिस 21 विल बी डिवाइडिंग। ठीक है जी, देखें 1050 डिवाइडेड बाय 21, तो ये आपके पास C इंटू डी की प्रोडक्ट है 50, दो नंबरों की प्रोडक्ट वो 50 है। कौन से दो नंबर? जो दोनों को पता लगे कि वो दोनों कैसे नंबर हैं। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, वी वुड फाइंड द 50s प्राइम, यानी कि 50 के हम फैक्टर मालूम करेंगे। अब देखिए जरा सा 50 के क्या फैक्टर्स होंगे, 50 क्या फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। एक तो 1 और 50 होता है, फिर 2 का टेबल 50 पर 25 टाइम, फिर ये है 5 का टेबल इस पे 5 टाइम। अब फैक्टर्स निकालने का तरीका हमने आपको समझाया कि एक पेयर आएगा 1 एंड 50 का। अच्छा, फिर आप 25 प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 2 दैट इज 2, और उसके बाद आपके पास होगा 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 दैट इज 10। तो ये हैं इसके फैक्टर्स। अब हमने ये देखना है कि दो वो कौन से नंबर हैं जो आपस में प्राइम है, दैट इज दीज आर टू नंबर्स व्हिच आर द को प्राइम नंबर्स, यानी कि जिनकी HCF 1 है। अगर आप देखें 1 और 50 की, तो वहाँ पे HCF 1 होती है, लेकिन हम उसे को प्राइम नहीं कहते क्योंकि इसके अलावा दूसरे उसके फैक्टर्स भी हों, 1 के अलावा हो। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, तो वो दो नंबर कौन से हैं, C इज 2 वेयर D इज 25। अच्छा, अब ये दोनों HCF से आप मल्टीप्लाई करें, व्हाट इज देयर वाज देयर HCF इन दोनों की थी 21। तो आप ऐसा करें 21 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, दैट इज इक्वल्स टू 42, और ये 42 ग्रेटर है किससे बेटा, 40 से। अच्छा, फिर आए आपके पास 21 एंड देन गेट इट्स मल्टीप्लीकेशन विथ 25। ठीक है जी, तो हम ये मल्टीप्लीकेशन थ्रो कैलकुलेटर करेंगे। सो 21 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज 525। वो दो नंबर्स आपके कौन से हैं, वो दो नंबर्स हैं 42 एंड 425। तो हम कहेंगे टू नंबर्स आर, वो जो दो नंबर्स हैं वो कौन से हैं, वन इज 42 एंड 525 हुज LCM, आपकी जो LCM है दैट इज 1050 एंड HCF, उनकी HCF आपकी क्या है, HCF इज 21। अब हमने ये बताया था कि 42 को 21 डिवाइड करेगा, HCF हमेशा उन दोनों नंबरों को डिवाइड करती है। सो एक है 525, तो ये 21 इसे डिवाइड करेगा। अच्छा, और अगर आपके पास LCM हो, यानी कि जो आपकी LCM है उसको, ये LCM को डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब जो HCF है वो उन दोनों नंबरों को डिवाइड करेगी। तो देखें 42 रखें, उसे डिवाइड करें 21 के साथ, और 525 रखें, उसे डिवाइड करें 21 के साथ। मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर, लेट मी टू क्लियर दैट माय मिस्टेक। एक मिस्टेक हो गई है, देखिए कैसे। हमने ये कहा था कि, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो LCM होती है, अब जो ये दो नंबर हैं इनकी LCM ये है, तो यानी कि 10502 को वो दोनों नंबर आपके डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड, दैट इज 1050 एंड दैट इज 21। तो ये आपके 525 ये देखें डिवाइड करके। अब आप ज़रा सा एक कैलकुलेटर लें, और यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ। तो देखें ज़रा सा 1050 को डिवाइड करें 42 के साथ, तो ये एग्जैक्टली डिवीजन होती है। अच्छा, फिर इसे डिवाइड करें 525 के साथ, तो ये भी डिवाइड होती है। ये है कि LCM को वो दोनों नंबर डिवाइड करते हैं। अब HCF में क्या केस है कि उन दोनों नंबरों को HCF डिवाइड करती है। तो 42 डिवाइडेड बाय 21 एंड 525 को डिवाइड करें आप 21 के साथ, तो यहाँ पर बेबी ये डिवीजन हमारी करती है। ठीक है जी, देख लें ज़रा सा
42 डिवाइडेड बाय 21 तो 2 मरतबा करती है, और उसके बाद 5 to 5 को डिवाइडेड बाय 21 तो ये भी आपकी डिवीजन 25 टाइम करती है। तो दीज आर द टू नंबर्स, वन इज आपका जो है 42 नंबर है, और दूसरा आपका 5 to 5 है, और ये दोनों नंबर 40 से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन 13 पे क्या कहता है? कहता है शाह नीड्स टू पैक 171 पेन्स, ठीक है, और पेंसिल्स वो पैक करती है अपनी 63। सो सबसे पहले हम डेटा को लिख देंगे कि एक बच्ची है जो पेन्स पैक कर रही है 171, उसके पास टोटल पेन्स है, और उसी बच्ची के पास पेंसिल्स कितनी हैं? 63 उस बच्ची के पास पेंसिल्स हैं। अब वो क्या करें? इक्वली इनटू आइडेंटिकल गिफ्ट पैक्स। अच्छा, कितने गिफ्ट पैक्स में द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट पैक दैट शी कैन पैक, कितने गिफ्ट पैक में वो पेन्स जितनी पहले में हो उतनी दूसरे में हो, उतनी तीसरे में हो, और पेंसिल्स की तादाद भी एक जितनी हो, कितने वो पैकेट बना सकती है। अगर ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ पैकेट पूछे कभी ना, तो ही इज आस्किंग इन द क्वेश्चन अबाउट द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। अब HCF कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मुझे जो है HCF निकालने के लिए बेटा जी एग्जैक्टली इसकी दोनों की फैक्टराइजेशन करनी होगी। 171 को किसका टेबल जाएगा? सबसे पहले जाएगा 3 का टेबल, 5 टाइम 15, और फिर 21 7 टाइम। 3 का टेबल लगाएं इस पे 1 टाइम एंड 9 टाइम, और फिर आपका 19 का टेबल 1 टाइम। 63 पे लगाएं ज़रा सा। अच्छा देखें, 3 का टेबल कितनी मरतबा? 2 टाइम 1 टाइम। 3 का टेबल 7 टाइम एंड 7 का टेबल 1 टाइम। अब 171 के क्या फैक्टर्स आए? 1 3, दूसरा भी 3, और देन 19। 63 के क्या फैक्टर्स आए? 3 3 एंड बेटा जी 7। अब इनकी HCF अगर हम निकालेंगे तो हमें आंसर आएगा 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 9। क्या आएगा आंसर? 9 आएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट पैक्स दैट शी कैन पैक दैट आर 9। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट लिख ही देंगे। पहले पॉइंट, पहला जवाब, शी कैन पैक 9 गिफ्ट बैग्स। अब वो 9 गिफ्ट बैग्स अपने पैक कर सकती है। बात खत्म। पॉइंट नंबर 2, द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच गिफ्ट पैक। अब वो 9 गिफ्ट बैग बना रही है, हर किसी में कितने पेन्स और कितनी पेंसिल्स होंगी? तो सबसे पहले हम इसके लिए करते क्या है कि 171 को आप एग्जैक्टली 9 से डिवाइड करें, और एग्जैक्टली आपके पास 63 है तो उसे भी आप 9 से डिवाइड करें। अगर आप 171 को डिवाइड करते हैं 9 के साथ, तो ये हर किसी में अपनी 19 पेन्स डाल सकती है, हर गिफ्ट पैक में 9 में से। अच्छा, और 7 अपनी पेंसिल्स हर गिफ्ट पैक में ये लड़की डाल सकती है। ठीक है जी। अब देखें ज़रा कैसे। मैं वो बैग बना देता हूँ, एक गिफ्ट बैग, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एंड सिमिलरली 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, और ये 9वां गिफ्ट बैग। ठीक है, इसमें ये पेन्स कितनी डालेगी? 19, 7 अपनी पेंसिल्स, 19 एंड 7, 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 19 एंड
C1। तो ये ऐसे गिफ्ट बैग बनाएगी। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा इसी के अकॉर्डिंगली है, अगर आप समझ सकें तो ये बड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है मेरे पास, देखें। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। Sweets are sold in a pack of 120, while mini chocolates or bars are sold in the pack of 18. Sarah bought the same number of sweets as a mini and chocolates. ठीक है, अब sweets are sold in a pack of 120, while mini chocolates bars are sold in the packs of 18. 18 और 120 में पैक में वो बेची जाती हैं। ठीक है, सारा एक बच्ची है, वो खरीद रही है कितने, सेम नंबर ऑफ स्वीट्स एंड सेम नंबर ऑफ चॉकलेट बॉल्स। बताएं कितने खरीद रही है। एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। अब देखिए कौन से नंबर हैं, एक है 120, तो 120 के आप फैक्टर्स निकालें। 2 का टेबल 60 टाइम, 2 का टेबल 30 टाइम, 2 का टेबल 15 टाइम, 3 का टेबल 5 टाइम एंड 5 का टेबल 1 टाइम। अच्छा, उसके बाद 18 चॉकलेट बार्स हैं। 2 का टेबल 9 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम और 3 का टेबल 1 टाइम। अच्छा, 120 के फैक्टर्स लिखें ज़रा। 2, दूसरा, तीसरा, फिर 3 एंड देन 5। 18 के कौन से हैं, 18 के हैं 2, 3 एंड 3। अच्छा, इन दोनों में कॉमन 2 है, और दूसरा कॉमन क्या है, और 3 है। ठीक है, अब जो रह गए, ऊपर रह गए मेरे पास 2 एंड देन 5, नीचे क्या रह गए 3। प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24। अब 24 मल्टीप्लाई बाय 5 3s are 15। अब इसे जरा आप मल्टीप्लाई करके देखें। 24 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 360। जो है क्या कर रही है ये बच्ची, सारा बार सेम नंबर ऑफ स्वीट्स एज अ मिनी एंड चॉकलेट बार्स, दीज आर 360। अच्छा, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ पैक्स ऑफ स्वीट्स दैट शी कुड हैव बॉट। ये तो ज्यादा से ज्यादा अपने बाग खरीद रही, कम से कम कितनी खरीदेगी, तो जो वो ज्यादा से ज्यादा खरीद रही है उससे आप डिवाइड करें 120 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका लीस्ट अमाउंट 360 डिवाइडेड बाय 120, तो ये कम से कम 3 ये खरीद सकती है स्वीट पैकेट्स। ठीक है, बात खत्म, पैसा हासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब देखें जरा सा इस क्वेश्चन में हमें क्या कहता है। इस क्वेश्चन में दे आर द 2 कार्स। ठीक है, मैं ये यहां पे आप क्वेश्चन को बड़े इजली तरीके से अगर दिखा दूं तो ठीक है। अब देखें जरा सा, 2 रेस कार्स, कार X एंड कार Y। अब 2 रेस कार्स हैं, आर एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 2 किलोमीटर ट्रैक एट द सेम टाइम। ठीक है, अब ये कार X है, कार Y है, एक ट्रैक है। मैं ट्रैक को यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। देखें, एक ट्रैक है, अब उस ट्रैक पे अपना ये ट्रैक है, कार X भी है और कार Y भी है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ दिस इज अ कार X एंड कार Y, एक ही जगह पर दोनों हैं। और इस ट्रैक की लेंथ क्या है, ट्रैक अपना है कितने किलोमीटर्स का, 2 किलोमीटर्स का ये अपना ट्रैक है। ठीक है, कार X एंड कार Y मेक 1 लैप every 60 seconds and every 80 seconds respectively। अच्छा, अब जो कार X है, ये कार X अपनी ये ट्रैक को यहाँ पर कंप्लीट करके जब पहुंचती है तो कार X को
कितना टाइम लगता है? 60 सेकंड्स लगते हैं एक लूप को कंप्लीट करने में। उसी जगह कार वाई स्लो है तो उसे लगते हैं 80 सेकंड्स अपनी उसी जगह पर पहुंचने में। ठीक, हाउ लॉन्ग इन अ सेकंड while it take for both car to be back at the same starting point at the same time। अब ये पूछ रहा है पहले पार्ट में कि कितना वक्त सेकंड्स में बताएं लगेगा, क्योंकि अब देखें कार एक्स जब अपनी जगह पे पहुंची तो कार वाई पीछे है, 20 सेकंड टाइम के फासले से वो पीछे है। अब जब वो कार अपनी उसी जगह पे जहां पे एक्स थी आएगी तो एक्स कार अपनी थोड़ा दूर चली गई होगी। इस तरह से ये घूमती एक दूसरे का पीछा करते करते उसी ट्रैक पे कितने टाइम के बाद एक साथ होगी बताएं? इन द सेकंड। दिस इज व्हाट देयर एलसीएम। कैसे? अब 60 के आप फैक्टर्स लें, प्राइम फैक्टर्स लें तो 2 का टेबल, फिर 2 का टेबल अपना 15 हो जाएगा, एंड 15 पर 3 का टेबल, देन 5 का टेबल। 80 के एलसीएम लें, 2 का 40, 2 का 20, 2 का 10, 2 का 5 एंड 5। ठीक है, अब इन दोनों की एलसीएम लें जरा, तो 2 इनमें एक कॉमन है, दूसरा ये 2 कॉमन है, एंड देन देयर इज 5 कॉमन। तो सबसे पहले हम कॉमन लिखते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 मल्टीपल बाय अनकॉमन्स कौन से हैं? 3 है और ये दोनों 2 है, तो हम सारे लिख देते हैं। अच्छा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा हाउ मच? 62 ज़ा 120, 122 ज़ा 240 सेकंड्स के बाद वो अपनी उसी जगह पर एक साथ पहुंचेंगे। ठीक, ये पहले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग इन अ मिनट्स will it take for both will it take for the faster car to be 5 laps ahead of the slower car? अब देखें कार X जो है दैट इज फास्टर देन कार Y, क्योंकि वो एक 2 किलोमीटर का ट्रैक 60 सेकंड में कंप्लीट करती है, जबकि कार Y वही ट्रैक 80 सेकंड में कंप्लीट करती है। अब देख ये कहता है कि कितने वक्त के बाद, इन मिनट, कितना टाइम के बाद कार X जो है 5 लैप यानी कि 5 टाइम्स उससे ज्यादा, उससे यानी कि मैं यूं कह दूं कि वो 5 मर्तबा घूम के कार Y को फिर पहुंचेगी, यानी कि 5 लैप्स वो कार X उससे ज्यादा होगी। तो 5 लैप तो 260 के बाद वो एक साथ पहुंची है, तो 5 लैप के बाद वो उससे ज्यादा ही होगी। तो हम क्या करेंगे, वी वुड मल्टीप्लाइंग एज 240 बाय 5, तो ये 0 आ जाएगा। 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, तो ऊपर जाएंगे, 5 2 ज़ा 10 एंड 12, तो 1200 सेकंड्स के बाद वो कार X 5 लैप्स आगे होगी। लेकिन ये कह रहा है कि मुझे इन मिनट बताएं, तो मिनट में बताने के लिए हम 1260 को डिवाइड करेंगे, 6 सेकंड्स हैं तो मिनट में जाने के लिए जो यहाँ पे जाएगा 6 का टेबल 2 टाइम, सो 20 मिनट्स के बाद कार X कार Y से 5 लैप आगे होगी। दिस इज व्हाट क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अब इस 16 में क्या कहता है कैन विच इज टू कट द बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वायर फ्रॉम द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर विथाउट एनी लेफ्ट ओवर पेपर, यानी उसमें कुछ और चीज ना बने। द शीट ऑफ पेपर हैज द लेंथ ऑफ 65 सेंटीमीटर और ब्रेथ इसकी है 50 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कहता है कि कैन के पास एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है जी, क्या है इसके पास?
एक रेक्टेंगुलर शीट है। अब इस शीट की जो लेंथ है ना, इसके पास वो कितनी है? इस शीट की लेंथ कैट के पास है अपनी अराउंडली 65 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस साइड। अच्छा, ब्रेथ कितनी है उसकी? ब्रेथ है इसकी 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस साइड एंड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस साइड, और ये आपके पास 65 सेंटीमीटर की है। इसी रेक्टेंगुलर शीट को मैं नाम देता हूँ ए, बी, सी एंड डी। अच्छा, अब ये भाई क्या करना चाह रहा है? ओके, अब ये भाई इसमें करना ये चाह रहा है कि इसमें रेक्टेंगुलर की कुछ चीज़ें इसमें डाल रहा है। जैसे अगर आपको ये वाली चीज़ नज़र आए तो स्क्वायर की, सॉरी रेक्टेंगुलर की नहीं, स्क्वायर की। ठीक है, ये देखें ज़रा सा, इसे मैं साइड इसकी थोड़ी सी, हमें ये स्क्वायर वाली शीटें इसमें डालना जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि इतनी हम ये स्क्वायर की शीटें इसमें डाल रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं बचता, शीट में कोई भी स्पेस छोटा सा भी इसके अंदर नहीं रहता। ये स्क्वायर शीट्स है, ये जो मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है ना, इतना भी स्पेस इसमें अंदर नहीं रहता। ठीक है, अब देखें तो इन स्क्वायर्स की लेंथ क्या होगी, यानी कि चारों साइडों की लेंथ क्या होगी। तो उसके लिए हमें दिए गए जो दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स मालूम करने होंगे। जैसे 65 के क्या फैक्टर्स होंगे? 65 का फैक्टर होगा, एक मेरे पास 5 एंड अनदर वुड बी 13। अच्छा, इसी लिहाज से मेरे पास 50 के क्या फैक्टर्स होंगे? 2 और उसके बाद 5 एंड देन 5। अच्छा, अब देखेंगे कि जो लेंथ होगी कॉमन होगा वही इसकी लेंथ होगी स्क्वायर की। तो हम कहेंगे इसकी जो HCF है वो मेरे पास कितनी है? 5। सो ईच स्क्वायर विल बी ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का होगा बाय लेंथ। अब लेंथ का मकसद यहाँ पे यूं कि हर साइड का उसका 5 सेंटीमीटर का ये होगा। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन ही कट टुगेदर, इसके कितने स्क्वायर्स कट होंगे? तो हमें क्या करना होगा? हमें 65 को 5 से डिवाइड करना होगा और इसी तरीके से 50 को भी हमें 5 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करेंगे तो 13, यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपके पास 13 और यहाँ पे रिजल्ट आएगा 10। इन दोनों की प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो 13 इंटू 10, दिस कुड बी 130 सच स्क्वायर्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर्स। ये अपना जो है कैन भाईजान मैडम जी निकाल सकेंगी। ठीक है जी, तो ये था आपका इंटरमीडिएट लेवल। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल को। ठीक है जी, 1C ला